और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की नीतियों और दिल्ली मॉडल को देखते हुए लोग लगातार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। शनिवार को कांगड़ा में आप प्रदेश प्रभारी दुर्गेश पाठक की मौजूदगी में दर्जनों युवाओं समेत बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। लोगों में आपके प्रति बढ़ते रुझान से पहाड़ी राज्य की सियासत में खलबली मचा दी है। दरअसल आगामी 23 अप्रैल को दिल्ली के सीएम और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कांगड़ा आ रहे हैं। ऐसे में कांगड़ा दौरे से पहले युवाओं का पार्टी से जुड़ना शुभ संकेत दे रहा। कांगड़ा में विभिन्न युवा क्लबों के प्रधानों और सदस्यों के साथ बीजेपी एसटी मोर्चा के जिला पंकज पंकु समेत 32 बीजेपी सदस्यों ने आपका दामन थामा है। प्रदेश प्रभारी दुर्गेश पाठक ने इन सभी सदस्यों को आपकी सदस्यता दिलवाई है। सदस्यता ग्रहण करने वाले में ऊना से कांग्रेस प्रवक्ता राजीव गौतम ने भी एक पार्टी का दामन थामा है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार पंकज पंडित ने भी आपकी सदस्यता ग्रहण की है। आपका दावा है कि युवा नेता केजरीवाल उनकी कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी का रुख कर रहे हैं, जिसका लाभ हिमाचल प्रदेश में पार्टी को मिलने वाला है। 4 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों के बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 2024 का रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया। टीएमसी ने कहा कि देश की राजनीति के लिए उत्तर प्रदेश अंतिम नहीं है, बल्कि बंगाल भी देश की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करता है। उन्होंने कहा कि 2024 में पश्चिम बंगाल में टीएमसी लोकसभा की सभी 42 सीटें जीतेगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल की 1 लोकसभा और 1 विधानसभा सीटों पर 12 अप्रैल को हुए उपचुनाव में टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो को जीत मिली। टीएमसी के फायर ब्रांड सांसद कल्याण बनर्जी ने आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद ये बात कही है। बनर्जी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक भी उड़ाया। बनर्जी ने कहा कि उपचुनाव परिणाम के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का सिंहासन हिलना शुरू हो गया। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने आसनसोल में तृणमूल उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के जीत के बहाने सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि बंगाल की जनता अंतिम फैसला लेती है। उन्होंने कहा कि आसनसोल में तृणमूल की भारी जीत के बाद 2024 के लोकसभा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंहासन हिलने लगा है। छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने वादे के मुताबिक खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा कर दी है। खैरागढ़ विधानसभा के परिणाम आने के बाद 3 घंटे के भीतर खैरागढ़ छुई खदन गंडई को एक नया जिला बनाने की घोषणा की है। इसके बाद राज्य में जिलों की संख्या 33 हो जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब तक 6 जिलों के लिए घोषणा की है। दरअसल खैरागढ़ उपचुनाव के पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव जीतने के 24 घंटे के भीतर खैरागढ़ को नया जिला बनाने की वादा किया था। सीएम ने प्रशासनिक इकाई के विकेंद्रीकरण के अपने वादे को आगे बढ़ाते हुए शनिवार को खैरागढ़ छुई खदान गंडई को नया जिला बनाने की घोषणा की है। इसे अब खैरागढ़ छुई खदान गंडई के लोगों को सरकारी काम के लिए राजगांव जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार शाम को लखनऊ में एक इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया है। वहीं बीते कुछ समय से ये बात लगातार सामने आ रही कि विधानसभा चुनाव के बाद कुछ मुस्लिम नेता उससे नाराज चल रहे। पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसी बीच अखिलेश यादव का इफ्तार पार्टी में शामिल होना बेहद अहम माना जा रहा है। बता दें कि अखिलेश यादव ने ऐशबाग ईदगाह में हुए इफ्तार पार्टी में शिरकत की है। हाल ही में मुस्लिम नेताओं की ओर से कहा गया था अगर अखिलेश को कुछ बोलते भी है तो उनकी आवाज सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाती है। अखिलेश यादव ने आजम खान, शहजीला इस्लाम और नाहिद हसन समेत कई नेताओं पर कार्रवाई के बाद भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी थी। कुछ दिन पहले ही आजम खान के समर्थन में सपा के बड़े नेता सलमान जावेद राय ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अखिलेश यादव पर मुसलमानों के लिए न बोलने का आरोप भी लगाया था। सलमान जावेद सुल्तानपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सचिव है। उन्होंने कहा कि सपा नेताओं पर हो रही कार्रवाई पर अखिलेश चुप्पी साधी हुई है, जिसे नाराज होकर वह इस्तीफा दे रहे हैं। 13 विपक्षी दलों के संयुक्त बयान के जवाब में शनिवार को देर रात भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और आरोप लगाया कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल सबों पर गीत राजनीति करते हैं और वे केवल समाज में सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष द्वारा निशाना साधे जाने की तुलना आसमान की ओर कीचड़ उछालने से की है। विपक्ष ने संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री की चुप्पी के लिए उन पर भी निशाना साधा था। भाटिया ने राजस्थान में करौली हिंसा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से सवाल किया
और आरोप लगाया कि उनकी पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण दंगाई के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी दंगाइयों के साथ खड़े हैं और स्थिति को भड़काने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी। अब सरकार कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का विचार कर रही। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने पर विचार कर रहा है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 30 अप्रैल को होने वाली बैठक में इस बाबत निर्णय लिया जा चुका है। सूत्रों ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने इस सप्ताह की शुरुआत में हुई बैठक में मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारियों से सिफारिश प्राप्त करने के बाद जुर्माना लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है। एक अधिकारी ने बताया कि बैठक में सभी इस बात पर सहमत हुए हैं कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने का कारण सार्वजनिक रूप से मास्क पहनने वाले लोगों की संख्या में अचानक गिरावट है। फिर राज्यपाल अनीस बैजल बुधवार को दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर समीक्षा के लिए DDM की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में दिल्ली में कोरोना की स्थिति की समीक्षा होगी और फिर टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा होगी। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।